अगर आपकी ज़मीन की नापी होने वाली है तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पटवारी और अमीन जो बोल देते हैं उसी को सही मान लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ज़मीन कम यहाँ पर जो है निकल गई है, उसके बाद सीमा दूसरी तरफ खिसक गई है और पड़ोसी ने कब्जा भी यहाँ पर कर लिया है। तब वहीं से आपका यहाँ पर जो है विवाद चालू हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल, आपको कैसे पता चलेगा कि नापी सही हुई है या फिर गलत, और अगर अमीन या फिर पटवारी यहाँ पर जो गलती करे तो आप उसे मौके पर कैसे यहाँ पर पकड़ सकते हैं। तो आज मैं आपको वही तरीका यहाँ पर बताने वाला हूं जो हर जमीन मालिक को यहां पर पता होनी चाहिए, ताकि आप भी यहां पर जो है आप भी इस प्रकार की मामलों में आप भी ना फंसे और आपका भी लाखों का यहां पर जो नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। गलत पॉइंट से नापी करना और पुराना नक्शा बिना देखे नापी चालू कर देना, लंबाई चौड़ाई जो है यहां पर बिल्कुल सटीक तरीके से ना देखना और कौन का एंगल यहाँ पर जो है बदल देना, फीट और कड़ी में भरम पैदा करना, पड़ोसी की ज़मीन जोड़ देना और रास्ता दिखाकर ज़मीन काट देना। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो आपको झांसे में दे करके ज़मीन नापी करके निकल जाते हैं पटवारी अमीन। और कई बार क्या होता है कि आपको सिर्फ यहाँ पर जो बोल दिया जाता है कि इतना आपका यहाँ पर प्लॉट है, लेकिन यहाँ पर जो कोई लिखित यहाँ पर माप नहीं देता है। यहीं पर सबसे बड़ा यहाँ पर जो धोखा शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने जमीन की नापी कराएं तो अगर आपके भी साथ इस प्रकार की यहां पर जो गलती हो रहे हैं तो आप ये सोच लिए कि 100% है कि वहां पर जो गलती होने के चांसेस यहां पर जो अधिकतर यहां पर बढ़ जाते हैं। तो अब ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है। अगर आप ये 5 चीज कर लेते हैं तो कोई भी आसानी से आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। पहला काम, नजरी नक्शा आपको जरूर बनवा लेनी है। नापी के बाद अमीन से बोलिए कि मुझे नजरी नक्शा बना करके दीजिए, जो आप पेमाइश की है उसका आप मुझे नजरी नक्शा यहां पर जो बना के दीजिए। उससे नक्शे में क्या यहां पर जो होना चाहिए, चारों दिशा यहां पर जो दर्शावा होना चाहिए कि इसका चौहद्दी कौन है और हर साइड की लंबाई कितना है, प्लॉट नंबर कितना है, कुल रकबा यहां पर कितना है। अगर वह देने में यहां पर जो हिचकिचाए तो समझ जाइए कि मामला यहां पर गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि अगर जो भी नापी करके वो देंगे और जो भी आपका यहां पर जो फिट में यहां पर लिख के देंगे कि कितना एंगल वो नापे हैं, कितना यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई दी है, वो अगर लिख करके दे देते हैं तो वो सटीक यहाँ पर उसको लिख के देना पड़ेगा। अगर वो गलत यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देंगे तो आगे चल के वही यहाँ पर जो फंस जाएंगे, क्योंकि आपने जहां पर 50 फीट लेना था वहां पर आप 45 ही फीट यहाँ पर क्यों लिए हैं। तो यहाँ पर आपका जमीन आपका यहाँ पर जो ऑटोमेटिक ही घट जाएगा। नक्शा में आपका 50 फीट है और आपने यहाँ पर 45 ही फीट क्यों दिया, वो वहां पर फंस जाएंगे। अगर उनसे आप नजरी नक्शा बना करके अगर लिखवा लेते हैं तो ये सबसे पहला काम आपको यहां पर कर लेना है। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या कर लेना है कि मान लीजिए पूरब में है 40 फीट और पश्चिम में मान के चले 40 फीट, उत्तर में 30 फीट, दक्षिण में भी 30 फीट है। तो आपका यहां पर जो प्लॉट कितना हुआ, आपका यहां पर जो टोटल स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट यहां पर हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान के यहां पर चलते हैं कि 1200 स्क्वायर फीट होता है और आपको जमीन आपने कितना खरीदी है, 1200 स्क्वायर फीट आपने खरीदी है। तो आपके केवला में भी अगर 1200 स्क्वायर फीट है तो कोई मसला नहीं है। अगर 1200 स्क्वायर फीट अगर नहीं होते हैं, अगर इससे कम होते हैं, तो आप वहीं पर पकड़ लेंगे उनको कि आप मुझे 1200 स्क्वायर फीट यहां पर जो पूरा करके दीजिए। क्योंकि अगर आपने यहां पर जो 1200 नहीं 1150 ही स्क्वायर फीट अगर पूरा करके आपको दे रहे हैं, तो ये जो आपका यहां पर जो छोटा हुआ यहां पर जो स्क्वायर फीट है आपके साथ यहां पर जो वो फ्रॉड किए हैं, आपको वो जमीन कम दे रहे हैं, यहां पर उसे आप आसानी से पकड़ सकते हैं। अब अगर जमीन पर आपको यहां पर जो कम एरिया मिल रहा है तो तुरंत आप यहां पर जो आपको सवाल उठाना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा काम आपको करना है, मौके पर खुद फीता लेकर चेक करें। बहुत लोग शर्म करते हैं, लेकिन याद रखिए यह आपकी जमीन है, आपका यहां पर जो है आपको अच्छी तरीके से उसका आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। बहुत लोग शर्म करते हैं कि वो जो फीता यहां पर नहीं गिराते हैं। तो एक बार खुद से लंबाई चौड़ाई नाप लीजिए और अगर एक भी साइड अगर कम निकली तो तुरंत पूछिए ये अंतर यहां पर जो क्यों आया है, इतना अंतर क्यों आ रहे हैं। आप जो इतना हमको लिख के भी दिए हैं, मान के चलिए आपको पूरा यहां पर जो स्क्वायर फीट यहां पर लिख के दे दिए हैं, मान के चलिए आपको 30 यहां पर जो फीट लंबाई दे दिया और 40 चौड़ाई दे दिया, 40 फीट चौड़ाई दे दिया, और आप जो तुरंत यहां पर जो है जमीन पे भी नाप करके देख सकते हैं कि फीता से आप नाप के देख सकते हैं कि उतना जमीन पे है कि नहीं जितना आप मुझे लिख के दिए है। या दो यहां पर जो पॉइंट आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको लिख के भी अमीन के द्वारा यहां पर उतना स्क्वायर फीट आपको दे देंगे, लेकिन जमीन में आपको कम दे देगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, तुरंत जो है जितना स्क्वायर फीट लिख के दिए आपको तुरंत उसी के सामने यहां पर जो नापी करके आपको देख लेनी है कि इतना स्क्वायर फीट होता है कि नहीं। तो ये काम आपको यहां
यहाँ पर जरूर कर लेनी है, तीसरा काम। उसके बाद चौथा काम आपको क्या करना है, पड़ोसी को यहाँ पर जो गवाह आपको बनानी है। नापी के समय पास की जमीन यहाँ पर जो मालिक को आपको बुलानी, जो चौहद्दीदार है उनको यहाँ पर बुला लेनी है, ताकि बाद में यहाँ पर जो विवाद ना हो जाए। वही व्यक्ति गवाही देगा कि नापी सही हुई थी या फिर गलत, वो भी यहाँ पर जो गवाह देंगे। तो इसलिए आप ये भी काम यहाँ पर जो तुरंत कर लीजिएगा। उसके बाद लोग सबसे बड़ी गलती यहाँ पर जो क्या करते हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो लोग बिना समझे साइन कर देते हैं, यही सबसे यहाँ पर जो बड़ी गलती कर लेते हैं। नक्शा नहीं देखते हैं और नाप यहाँ पर जो नहीं समझते हैं, कितना स्क्वायर फीट यहाँ पर जो मिला, कितना यहाँ पर जो है छोटा, ये चीज नहीं देखते हैं। सिर्फ भरोसे पे ये सारा यहाँ पर जो चीज छोड़ देते हैं और वो सिग्नेचर कर देते हैं। और बाद में जब यहाँ पर जो दीवार बनती है तब पता चलता है कि 2 फीट जमीन कम है। उसके बाद सबसे बड़ा विवाद चालू वहीं पर हो जाता है। इसलिए आप ये बात जरूर याद रखिएगा, जमीन में 1 फीट की गलती भी भविष्य में बहुत बड़ा यहाँ पर जो है विवाद खड़ा हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आप अपने जमीन की नापी यहाँ पर करवाने के लिए जा रहे हैं तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है आज से, जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जिस भी अमीन से आप, जिस भी पटवारी से आप नापी करने के लिए जा रहे हैं तो उनसे आप बोले कि जो भी आप हमको यहाँ पर जो नापी करके दे रहे हैं उसका आप मुझे नजरी नक्शा एक बना करके दे दीजिए, और चारों साइडों की आपको यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई उनसे आपको लिखवा लेनी है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट काम ये आपको कर लेनी है। उसके बाद आप स्क्वायर फीट खुद निकाल लीजिए कि आपके पास कितना जमीन है और कितना स्क्वायर फीट होता है। मैं स्क्वायर फीट निकालना बता भी दिया हूं, आप मेरे चैनल पर जाइएगा, बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर के वहां से भी आप सीख सकते हैं। उसके बाद मौके पर फीता लेकर जांच करें। जब अमीन आपके सामने रहेंगे और आपको बताए जाएंगे कि इतना इतना हम लंबाई चौड़ाई आपको यहां पर दिए हैं और ये आपका इतना जमीन पुर रहा है, तो आपको उसी समय यहां पर जो फीता यहां पर जो अमीन के सामने, पटवारी के सामने ही आपको यहां पर गिराना होगा। उसके बाद बिना समझे कभी भी आपको यहां पर किसी भी पेपर पर साइन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जागरूक व्यक्ति की जमीन यहां पर जो कोई यहां पर नहीं खा सकता। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपका जमीन कोई भी दबा नहीं सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर जमीन मालिक को यहां पर पहुंचानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा जो अपने नापी यहां पर जमीन का नापी करवाना चाहते हैं और उनसे यहां पर किस प्रकार से यहां पर फ्रॉड किए जाते हैं और किस प्रकार से उनको यहां पर जो क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, ताकि उनका जमीन यहां पर जो है कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से यहां पर दबा ना ले और कोई भी यहां पर अमीन पटवारी जो है गलत नापी उनको यहां पर करके ना दे दें। तो अगर आप भी अपने जमीन का नापी करवाना चाहते हैं तो ये अगर स्टेप फॉलो करके अगर आप अपना नापी अगर करवाना चाहते हैं जमीन का, तो कभी भी विवाद यहां पर नहीं होने वाले हैं। तो इस बात को आप जरूर यहां पर ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो में जरा सा भी अगर इंफॉर्मेशन लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को यहां पर जो दबा के शेयर कीजिएगा और पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।